फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है P0, अगर हम लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट करना है आपको x को dx के सापेक्ष, तो यहाँ पे अगर x को रिप्लेस कर दोगे t से, लिमिट कुछ भी हो, अगर 1 से 2 है तो x का मान 1, तो t का मान भी कितना 1 ही होगा, और x बराबर 2 तो t बराबर भी कितना 2, तो लिमिट में कोई चेंज ही नहीं होगा। तो हम x को रिप्लेस कर सकते हैं t से, और इसका d अपॉन dx करेंगे तो t और इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे dt, और उसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, लिमिट अभी भी वही रहेगी, है ना। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है P0, इसकी उत्पत्ति करने के लिए सिर्फ हमें सीधा क्या करना है, x बराबर हमको क्या रखना है, x बराबर हमें क्या रखना है t, है ना। बस x बराबर t रखना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, dx की जगह पे dt कर देना। P1 वाली जो उत्पत्ति है, P1 प्रॉपर्टी जो है वो कैसे यूज होती है, तो अगर हम लोगों को a से b में किसी f का इंटीग्रेशन करना है, तो मान लो कि इसका इंटीग्रेशन हुआ कैपिटल F ऑफ x, तो हम इसकी लिमिट लगाएंगे a से b। अब अगर हम लोग इसमें लिमिट रख देंगे तो ये कुछ ऐसे निकल के आएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, है ना। पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट। अब अगर इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। एक्चुअल में ये जो चीज हमने लिखी है, इसको लिखने का और तरीका क्या हो सकता है, तो उसको लिखने का तरीका हो सकता है कि आपके पास एक फलन हुआ होगा f ऑफ x, और उसकी जो अपर लिमिट है वो a हुई होगी और लोअर लिमिट जो है वो, तभी तो आप ऐसा लिख सकते हो, आगे ये माइनस का मार्क है। और ये कब लिख सकते हो, जब किसी फलन का क्या हुआ होगा, इंटीग्रेशन हुआ होगा, तभी तो ये बना होगा, जिसकी लिमिट ये वाली लोअर लिमिट a हुई होगी और अपर लिमिट, तो देखो b से, सबसे पहले a से b थी लिमिट, तो उसका फंक्शन का fx हो रहा था इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो लिमिट चेंज कर दी तो क्या हो गया, माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है सेकंड, मतलब P1, P0 हो गई, उसके बाद P1 हो गई, ठीक। इसके बाद हम लोगों के पास कौन सी वाली है, P2 वाली प्रॉपर्टी है। P2 वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों के पास कोई भी फलन जो है वो अपनी लिमिट तो रखेगा, लेकिन लिमिट के बीच में भी उसके पास ऐसी कोई लिमिट होगी जिसके सापेक्ष वो परिभाषित होने वाला है। तो a से b मान लो किसी फलन की लिमिट है, और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट पहले लिखते हैं और लोअर लिमिट बाद में लिखते हैं। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग पहले a से c पर लेकर जा सकते हैं, a से कहाँ तक, c तक लेकर जा सकते हैं, fx का dx। तो इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो हमें मिलेगा f ऑफ c माइनस f ऑफ a। लोअर लिमिट अपनी जगह पे है अभी भी, अपर लिमिट को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, मतलब उसके बीच में अगर कोई वैल्यू पे ये फलन परिभाषित है तो उस हिसाब से हमने a से पहले c पे लेके गए, फिर c से कहाँ पे लेके जाएंगे, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो अपनी जगह पर ही है। देखो स्टार्ट जब किया था तो लोअर लिमिट अपनी जगह पे थी, और एंड जब कर रहे हैं तो अपर लिमिट अपनी जगह पे है, और इसका हम लोग क्या करेंगे fx इंटू dx। अब ये अपर लिमिट को पहले लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे, और जब इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, मान लो कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2, ये हमारा फाइनल P2 प्रॉपर्टी है जिसको हमने एक्सटेंड करके शो किया। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 धन 2, तो हमें क्या प्रॉपर्टी मिलेगी कि आप पहले a से c चले जाओ किसी फंक्शन fx dx के लिए, फिर आप c से b चले जाओ fx dx के लिए, आपको जो आंसर मिलेगा, देखो fc से fc क्या हो जाएगा, f ऑफ b पॉजिटिव रहेगा, f ऑफ a नेगेटिव, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a ही मिलेगा, जो कि ये लिखा हुआ है, यही मिला ना बस। तो ये P ऑफ 2 वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद 3 वाली, जल्दी से इसको कंप्लीट करो, वो बुक में दी हुई है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, वरना याद नहीं करना है। P ऑफ 3 वाली जो प्रॉपर्टी है
ये P ऑफ 3 वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों को एक फलन दिया हुआ है A से B में fx का dx करना है। ठीक, तो इसका हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या मिलता है ना, f ऑफ कैपिटल F ऑफ B माइनस कैपिटल F ऑफ A, वो हमें मिलता है। लेकिन हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए t बराबर a प्लस b, जो कि ये दोनों ऊपर और नीचे की लिमिट है, दोनों को प्लस करके माइनस उसमें से x को रख सकते हैं। इस पूरे का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों तो एक्चुअल में यहाँ पे लिमिट है, तो एक वैल्यू ही होंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो डिफरेंशिएशन 0, तो dt बराबर आ जाएगा माइनस का dx। ठीक, और यहाँ से हम लोग f ऑफ अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये x इधर जाएगा तो t फिर इधर आएगा, है ना। अगर मैं x को यहाँ लेके जाऊंगा तो ये अभी प्लस माइनस में है तो प्लस में जाएगा, और ये t इधर से इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। और जब x की लिमिट a होगी, जब x बराबर क्या होगा, a होगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, नहीं, a से a तो t बराबर b, और जब x बराबर b तो t बराबर a। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, लिमिट जब x बराबर a तो ये क्या हो गया, x बराबर a तो t बराबर b, तो अब जब t को रिप्लेस कर रहे हो x की जगह पे तो फिर पूरा का पूरा वो भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात, f ऑफ ये x की जगह पे अगर देखोगे तो ये आएगा a प्लस b माइनस का x नहीं t, x को रिप्लेस करोगे, x का मान यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, x का मान आएगा, x इधर आ जाएगा और t इधर आ जाएगा, तो x इधर आएगा तो पॉजिटिव, t उधर आएगा तो नेगेटिव, a प्लस b माइनस t, और d x की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का, तो वो माइनस का चिन्ह कहाँ आ गया, आ गया। बस इतना यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, एक तो लिमिट चेंज होगी हमारी, और लिमिट चेंज होने के साथ साथ हमारा जो फलन है उसमें a प्लस बी माइनस का t बोल सकते हो, माइनस का x बोल सकते हो, जो भी यहाँ फंक्शन में होगा वही फंक्शन हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखो p1 वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, अगर आप ये लिमिट चेंज करते हो तो ये माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो P1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a2 b f ऑफ a प्लस b माइनस t ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 1 से, और इस t को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इस t को a2b में हम लोग f ऑफ a प्लस b माइनस का x, और इसकी जगह पे ये हमने किसकी प्रॉपर्टी से कर दिया, P0, तो बस हो गया। तो हम लोग को ये पता लग गया कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग a2b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx ये लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं तो इसका पूरा ये रीजन दिया हुआ है। इसके बाद जो P4 वाली प्रॉपर्टी है, P4 वाली प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे 0 आने वाला है और यहाँ पे a आने वाला है। तो हम लोग पूरा का पूरा a तो रहेगा ही रहेगा, b की जगह कौन आ गया, तो a, तो वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से ही रहेगा, a टू 0 लिमिट, 0 टू a लिमिट रहेगी, f ऑफ a माइनस x हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रिप्लेसमेंट किया था उसमें इस बार कुछ ऐसे रिप्लेसमेंट होगा, a माइनस x, और dx अभी भी dt बराबर आएगा माइनस dx के। जब x बराबर a तो t बराबर आ जाएगा 0, और जब x बराबर 0 तो t बराबर कितना, a, मतलब यहाँ लिमिट हो जाएगी, लिमिट जब 0 है तो a और a है तो 0। फिर ये P1 की प्रॉपर्टी से लिमिट को ऊपर नीचे कर देंगे तो वापस से 0 से a हो जाएगी, और यहाँ पे b की जगह कुछ नहीं आएगा, t ही आएगा, यहाँ पे भी b की जगह कुछ नहीं आएगा, t आएगा सिर्फ, है ना।
और फिर यहाँ पे भी लिमिट 0 से a ही रहेगी, बस a माइनस एक्स आ जाएगा, t की जगह पे क्या आ जाएगा x। p0 और p3 दोनों, p4 और 3 सेम ही है दोनों, है ना, बस उसमें a टू b लिमिट रहती है और इसमें 0 टू a रहती है। P5 वाली प्रॉपर्टी, ये P5 वाली थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है, अपनी मोटी बुक में शायद सही होगी। P5 वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों के पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर होने वाला है ये रहेगा 0 से 2a में ना, 0 से 2a में हमें इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा fx का dx। तो 0 से a में हम लोग fx का dx कर सकते हैं और फिर a से 2a में हम लोग वापस से उसी का fx का dx कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमारे पास दूसरा वाला फलन है, इस दूसरे वाले फलन में नीचे और ऊपर दोनों की जो लिमिट है, उन दोनों लिमिट को हम लोग t बराबर इस x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस टी, है ना। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं t बराबर 2a माइनस एक्स, तो x बराबर आ जाएगा 2a माइनस टी। जब इसमें x बराबर a रखोगे, जब x बराबर a, तो t बराबर भी a ही आएगा क्योंकि a में से 2a जाएगा, और जब x बराबर रखोगे 2a तो t बराबर कितना आएगा 0, और यहां से dx का जो मान आएगा वो माइनस आएगा dt के। तो वो जो दूसरा वाला फलन है सिर्फ उसको उठा रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। जब a रखेंगे तो t का मान भी a, और जब 2a रखेंगे तो t का मान 0, और हमने t को x को रिप्लेस कर दिया है 2a माइनस टी से, और यहाँ पे dt आ जाएगा और आगे माइनस का चिन्ह। अब हम लोग इसमें प्रॉपर्टी 1 को यूज करेंगे, जिससे कि ये जो लिमिट है ये 0 से a हो जाएगी और फलन में हमारे पास f ऑफ 2a माइनस टी का dt, माइनस मार्क चला जाएगा क्योंकि हमने लिमिट को चेंज कर दिया। अब हम लोग प्रॉपर्टी 1 से 0 से a में f ऑफ 2a माइनस टी की जगह क्या लिख सकते हैं x, और dt की जगह पे dx। ये हमने किस प्रॉपर्टी से लिखा, तो ये वाला तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, इस वाले को चेंज हमने कर दिया, इस वाले को चेंज करके हमने लिया 0 से a f ऑफ 2a माइनस x। तो फाइनली ये जो फॉर्मूला है जिसमें कि हमें 0 से 2a जाना था fx का dx करने के लिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a में fx का dx प्लस का मार्क 0 से a में ही f ऑफ 2a माइनस एक्स का dx। अब होता क्या है कि इन केस अगर ये वाला वैल्यू किसी कारण से माइनस के चिन्ह के साथ आ गया, यहाँ पे दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि ये भी 0 से है, ये भी 0 से है, ये fx का dx और ये भी fx का ही dx है, लेकिन बस इसका जो वैल्यू है वो सेम नहीं आना चाहिए -8। अगर दोनों सेम आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, दोनों अगर अपोजिट आ गए तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ये वाली प्रॉपर्टी शायद ही ज्यादा यूज हो हम लोग। P6 यूज होगी, P7 यूज होगी, और बाकी P4 यूज होगी सबसे ज़्यादा, और P3 यूज होगी। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। P2 भी यूज होगी, मतलब 5 को छोड़ दो बाकी की सारी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। ठीक हो गया। अब ये प्रॉपर्टी नंबर जो 6 हम लोग यूज करेंगे ना, वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी नंबर 5 के इस बेसिक को लेके ही यूज करेंगे। जैसे कि इसीलिए प्रॉपर्टी 5 का मैंने बताया ना ज़्यादा उपयोग नहीं रहेगा। जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेट करना था हमको 0 से 2a में एक फलन fx का dx, तो हमने इसको क्या लिखा, 0 से a में आप fx का dx कर दो, प्लस का चिन्ह लगा के आप a से 2a में, तो इसको हमने a से 2a को कर दिया 0 से a, और यहाँ कर दिया f ऑफ 2a माइनस x का dx, बस इतना था। अब अगर हम लोगों का ये जो 0 से a
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इसका आंसर अगर हमारा एफ एक्स आ जाए, है ना, अगर इसका आंसर हमारा क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, या इसकी लिमिट छोड़ दो, बिना लिमिट के ही अगर हमारे पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें हम इसको रख के देख लेंगे, किसको, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को, इसको रख के देख लेंगे, अगर ये इक्वल आ जाता है किसके, एफ एक्स के, क्योंकि अगर मैं लिमिट रख दूंगा पूरा तो फिर तो ये सॉल्व ही हो गया, फिर हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे भी कैसे, है ना। इन केस ये रख के देखेंगे, जो भी यहाँ फलन होगा ना उस फलन में x को रिप्लेस कर देंगे 2a माइनस एक्स से, अगर वो एफ एक्स आ जाता है इसका मतलब है सम फलन आ गया, है ना, इसका मतलब है सम फलन आ गया, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का जो मान आया ना वो क्या आया, तो अब यहां भी एफ एक्स आ गया, यहां भी एफ एक्स आ गया, और दोनों की लिमिट कैसी है, सेम है। उस कंडीशन पर ये बनता है 2 0 से a और एफ ऑफ एक्स का सिंपल। और इन केस अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स आ गया तो इसका मतलब है, मतलब आपने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मान निकाल के देखा, फंक्शन था आपके पास एफ एक्स, उसी एक्स की जगह पे आप रख लो 2a माइनस एक्स, और अगर वो आ जाए माइनस एफ एक्स, इसका मतलब है यहाँ पे आ गया प्लस का एफ एक्स और यहाँ आ गया माइनस का, दोनों की लिमिट सेम है, तो फिर आंसर क्या है, 0। P7 वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों को जो लिमिट है वो एक अपर और एक लोअर, दोनों लिमिट में जो चिन्ह है वो अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि P7 की प्रॉपर्टी, एक माइनस a से a में हमारे पास लिमिट है, एफ एक्स का हमें क्या करना है, dx, तो इसमें हम लोगों को जो लिमिट है वो दोनों कैसी मिल रही है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फलन होगा उस फलन को, पहले मैं इसको P2 का उपयोग करते हुए हम पाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर P2 मतलब कि आपके पास -1 से लेकर अगर 1 की प्रॉपर्टी है तो बीच में क्या मिल रहा है, 0, तो हम इसको पहले -a से कहाँ लेके जा सकते हैं, 0 तक लेके जा सकते हैं, और फिर 0 से कहाँ लेके जा सकते हैं, a तक लेकर जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर किसके अकॉर्डिंग लेके जाते हैं, 2 से, a से b जाने की जगह पहले a से c जाते, फिर c से b जाते। हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ एक्स, अगर हम लोग अब एक इसमें से लिमिट रख के देखें, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर अगर फलन आ जाए एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब सम फलन, है ना, तो उसका मतलब है कि आप एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो भी आपको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स ही मिल रहा है। तो उस केस में ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन में 2 करना होता है, 0 से a का एफ एक्स का dx, ठीक। और अगर इन केस एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे हम लोगों को माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है, इसका मतलब विषम फलन, तो फिर डायरेक्ट जो आंसर है वो हो जाता है 0। तो ये दोनों केस ठीक है, P7 और P6, वो 0 से 2a रहता है या 0 से a रहेगा, ये -a से a रहेगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 28, ठीक। हम लोगों को इतना चीज पता होना चाहिए कि हमेशा जो मॉड का वैल्यू होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इन केस मॉड का वैल्यू किसी कारणवश, मान लो कि हमने तो उसको ओपन जो किया है वो पॉजिटिव ही किया है, लेकिन उसके ऊपर जो लिमिट लगी है ना, वो लिमिट रखने पर वो कैसा बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो हम उसको उस नेगेटिव मार्क से बचाने के लिए उस अंतराल में एक पहले से ही माइनस लेके चल सकते हैं, जिससे कि जैसे ही हम वो लिमिट रखेंगे वो लिमिट तो उसको नेगेटिव बनाएगी, लेकिन हमने जो आगे माइनस का मार्क लगाया वो उसको क्या, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जैसे कि हमारे पास है 28, इसमें हम लोगों को इंटीग्रेट करना था -1 से कितने में, 2 में, किसको करना था, x³ माइनस x को, और इसका dx करना है।
तो -1 से 0 के लिए देखो इसमें हल डाल के यहाँ पे -1 से 0 के अंतराल में ये जो x³ माइनस x है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल कैसा है? 0 है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 है? तो आप इसमें कोई भी -1 से लेके 0 तक का मान रख के देख लो। जैसे कि हम लोग इसमें -1 को ही रख के देख लेते हैं। -1 को रखेंगे तो यहाँ से माइनस का 1 आएगा और इसको -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -1 + 1 कैसा हो गया? 0। इसका मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी में हमने ये देखो ये लिख रखा है कि आप एक को मतलब -1 से 0 का कोई भी मान रखो, 0 रखोगे तो 0 आएगा ही। तो -1 से 0 के बीच का कोई भी मान रखो, उसके लिए कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो हम लोग x³ माइनस x को इस मॉड को हटा के ओपन कर सकते हैं -1 से 0 के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी में, ठीक। उसके बाद अगर हम इसको चेक करें किसके लिए? 0 से 1 के लिए। तो 0 से 1 के लिए आप चेक करो तो 1 रख के देखो। सबसे पहले 1 रखा तो 1 पे ये क्या हो गया? 0 ही हो रहा है ना। और पर x³ माइनस x, पहला तो हो गया कि 1 पे वो 0 हो रहा है। आप 1/2 रख के देख लो, शायद उससे नेगेटिव हो जाए। यहाँ पे भी वो चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। आप 1/2 यहाँ पे भी रख के देख सकते हो, लेकिन ये वाला 1/2 आपका नेगेटिव होगा, अब वो वाला 1/2 आपका पॉजिटिव होगा। चलो रख के देख लेते हैं। माइनस का 1/2 रखोगे, यहाँ से माइनस का 1/8 निकल के आएगा। यहाँ माइनस का 1/2 रखोगे, पॉजिटिव 1/2 निकल के आएगा। दोनों को सॉल्व करोगे, यहाँ 4 का गुणा करोगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बटा कितना आएगा? 8। कैसा आया? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव आया? नेगेटिव आएगा ना, बड़ी संख्या नेगेटिव है। अबे गधो, जब हर में बड़ी संख्या होती है तो वो संख्या एक्चुअल में छोटी होती है। यहाँ पे बड़ा कौन है? 1/2 बड़ा है। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखो 2 यहाँ 8 बनाने के लिए 2 में कितने का गुणा करोगे? तो ऊपर यहाँ कितने का गुणा होगा? और यहाँ पे कितना रहेगा? 1 ही रहेगा ना, क्योंकि 8 के पहाड़े में 8 तो एक ही बार में आता है। तो यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आया? 4 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो बड़ा कौन? 4। तो आंसर भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ 1/2 रखो, यहाँ 1/2 रखोगे तो इसका आंसर आएगा 1/8, और यहाँ 1/2 रखोगे तो ये आएगा माइनस का 1/2। बड़ा कौन? 1/2 बड़ा। और 1/2 अगर बड़ा है और बड़े वैल्यू के आगे अगर माइनस का मार्क है तो आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा? तो देखो 0 से 1 में ये जो फलन है ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इट मींस इसको जब भी हम मॉड से ओपन करेंगे इसके आगे किस मार्क को लेके चलेंगे? माइनस के मार्क को लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि मॉड हमेशा कैसा ओपन होता है? अब पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो बनाने के लिए हम लोग कैसा मार्क लेके चलेंगे? अब तुम लोग ये मत पूछना कि उसको जब ओपन किया है तो भैया आगे माइनस क्यों लिया है, ठीक। अब एक लिमिट और बच रही है, कहां से कहां तक? 1 से 2 के लिए। तो ये तो इतना कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया मैं किस किस को पॉजिटिव लेने वाला हूँ, किसको नेगेटिव लेने वाला हूँ, समझ गए ना। अब 1 से 2 में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव ही ओपन कर लेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आगे माइनस के मार्क के साथ ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 1 से 2 के लिए। तो 1 पे तो हमने चेक कर लिया 0 ही आ रहा है ना। हम लोग देखेंगे 2 के लिए। पर x³ माइनस x, और अब चेक करेंगे 2 रखो, 2 का क्यूब कितना? 8, उसमें से 2 जाएगा तो 6। कैसा आ गया? इट मींस कि x³ माइनस x 1 से 2 के बीच में कैसा है? पॉजिटिव। तो हम उसको पॉजिटिव ही ओपन करेंगे। तो अपने पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर था ना वो -1 से 2 के बीच में x³ माइनस x का dx करना था। हमने इसको देखा कि -1 से 0 के लिए ये जो फलन है ये पॉजिटिव ही ओपन करना है। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 0 से 1 के लिए फलन खुद ही नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग ने आगे क्या लगाया? और फिर हम प्लस लगाएंगे 1 से 2 में जो फलन x³ माइनस x है वो कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए हमको उसको नेगेटिव आगे माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर 4/4
4 और इसका कितना आएगा एक्स स्क्वायर बटा और पूरे की लिमिट कितनी -1 से 0। फिर माइनस का मार्क एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कितनी 0 से, फिर x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कितनी 1 से 2। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लगाया ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो करो फिर। ऊपर का ये तो हो गया होगा। 0 रखने पे तो पूरा 0 होगा, फिर माइनस का मार्क इसमें लगेगा। ठीक, माइनस का मार्क लगेगा और इसमें -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1/4 ही आएगा और माइनस का मार्क पहले से ही है तो ये 1/2 आएगा। फिर माइनस का मार्क पहले से ही है तो ये हम लोग लगा के चलेंगे। देन उसके बाद अपर लिमिट ही रख पाएंगे तो वो 1/4 और माइनस का 1/2 है ना। और देन लोअर लिमिट रख ही नहीं पाएंगे तो कंप्लीट खत्म। फिर प्लस का मार्क लगा हुआ है, 2 को रखेंगे तो 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 और माइनस के मार्क से 2 का स्क्वायर 4/2। फिर माइनस का मार्क लगेगा लोअर लिमिट लिखने से पहले, एक्स की घात मतलब 1/4 और वो माइनस हो जाएगा प्लस मतलब 1/2। अब देखा जाए तो ये 1/2 पॉजिटिव है और इधर भी 1/2 पॉजिटिव आएगा और उधर भी 1/2 पॉजिटिव है। कहीं 1/2 और आ रहा है क्या? 2 दूनी 4, 4 चौको 16 नहीं आ रहा, मतलब 1/2 1/2 1/2 सब मिलके 3/2 दिख गया ना, क्लियर। 1/4 ये माइनस का रहेगा, ये भी 1/4 माइनस का रहेगा और वो वाला तो वो भी 3/4 बन गया लेकिन माइनस का 3/4 बन गया। ये खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये 4 है और ये 2 है तो 2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबका एलसीएम ले लिया 4, यहाँ पे 2 का गुणा मतलब 6, यहाँ पे 3 का 3 और यहाँ 4 का गुणा मतलब 8, 8 और 6 14, 14 में से 3 जाएगा तो 11/4। ठीक, करो कर। 29 एग्जाम्पल नंबर 29 क्लियर दिख रहा है। ऊपर में π/2 है, नीचे में माइनस का π/2 है तो वहाँ क्लियर दिख रहा है कि एक, हाँ जो भी है सेम चीजें ही है ना ऊपर नीचे। यहाँ पे माइनस का π/4 है और यहाँ पे π/4 है तो ये हम लोगों को ऐसे डायरेक्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा, है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या होता है कि जो भी हमारे पास फलन होता है f(x) उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर, और उसमें हम लोग माइनस वाला रख के देखते हैं। तो हमने इसको चेक किया f ऑफ -π/4 के लिए, जैसे ही मैं माइनस का π/4 रखूंगा मुझे इसको लिखना पड़ेगा साइन π/4, वो भी कैसा, और उसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो चूंकि कोई भी वर्ग संख्या में चाहे आप नेगेटिव रखो चाहे आप, हमेशा वो कैसा ही आएगा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर या जो भी है यहाँ पे 1/√2 आएगा, उसका आंसर 1/2। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, 1। और जब सम फलन आता है तो ये 0 नहीं होता, उस समय क्या होता है इंटीग्रेट करना होता है 0 से a में, आगे आ जाता है 2 और f(x) मतलब साइन स्क्वायर x का dx। तो 0 से कितना a ना होके कितना होगा, सिर्फ हमें साइन स्क्वायर का क्या करना है dx करना है। तो साइन स्क्वायर का dx मैंने बताया था कि cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। हम लोग यहाँ से साइन का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 1 - cos 2x अपॉन 2, ये किसका मान आएगा साइन स्क्वायर x। तो इसको रिप्लेस कर देंगे 1 - cos 2x अपॉन 2 इंटीग्रेट 0 से π/4 में, और इसका क्या dx। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, पहले 1/2 का dx करेंगे तो 1/2 का dx जो आएगा वो आएगा x/2 और उसकी लिमिट आएगी 0 से π/4 और इसके गुणे में आएगा यहाँ पे 2। फिर माइनस का मार्क लगेगा, इंटीग्रेट करेंगे 2 के गुणे के साथ cos 2x और इसकी लिमिट भी 0 से π/4।
हाँ कौन सा वाला, ये जा सकता है, हम लोग उसको पहले लिमिट रख लेते हैं फिर चले जाएगा। इस लिमिट को रखेंगे तो ये पाई बाई 8 बनेगा, पाई बाई 8 से इसको कैंसिल कर देंगे तो पाई बाई 4, ये आ गया पाई बाई 4। ठीक, फिर cos 2x का होगा sin 2x, और जो भी मल्टीप्लाई फंक्शन होता है वो कहाँ आता है, डिवाइड में। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे तो आ गया पाई बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 4 रखेंगे तो वो पाई बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई 2 पे होता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। पाई बाई 4 माइनस 1/2, ये आ गया कंप्लीट आंसर। लिमिट 0 रखोगे साइन 0 पे 0 होता है तो रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो सिर्फ यहीं रख पाओगे पाई बाई 4 को, तो पाई बाई 4 माइनस 1/2 आंसर आएगा, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर है 30। एग्जाम्पल नंबर 30 में 0 से पाई में हमको इंटीग्रेट करना है x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो प्रॉपर्टी में इतना अच्छा समझ में नहीं आता है, यहाँ पे क्लियर समझ में आता है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन फैक्टर है इसको हम लोग आई नाम दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 30। और जब भी हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे जैसे कि, तो उसको हम लोग इस वाले को एक इक्वेशन मान के चलेंगे, और जो जिसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसको हम दूसरा मानेंगे। 0 से पाई में हम लोग फलन में क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं, जो भी हमारी लिमिट है, ऊपर नीचे दोनों को प्लस करके भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ a है और यहाँ b है, तो a प्लस b माइनस एक्स, और अगर 0 से a है तो a माइनस एक्स ओनली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन x को भी रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, जो लिमिट है वही यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती बस, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर को हम लोग ऊपर में कर देंगे, पहले x को रिप्लेस किया और स्क्वायर को हमने ऊपर में कर दिया, और इसका dx। अब ये जो फंक्शन था ना ये पहला था, ये जो चल रहा है ये दूसरा है, और दोनों को लास्ट में जाके ऐड कर देंगे तो ये 2i बनेगा मिलके। ठीक, इस वाले में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0 से पाई, ये इसका तो कुछ नहीं हो सकता, पाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स, कौन सा कोऑर्डिनेट, पाई माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। क्या निष्पत्ति चेंज होती है, नहीं, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, है ना, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, ऑल साइंस, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा, पॉजिटिव, इसलिए पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। फिर कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, तो वो फिर से कैसा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, नीचे में भी कोई चेंज नहीं आएगा और ऊपर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर मैं इसको क्या लिख लूं, ये पाई वाला जो है इसके साथ इस पूरे वैल्यू को एक साथ, और x वाले के साथ एक साथ, है ना, इसको मैं क्या लिख लूं, 0 से पाई में पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का dx, माइनस का चिन्ह 0 से पाई और x के साथ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का dx। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यही तो हमारे पास ये आ गया, है ना, और ये इंटीग्रेशन का मार्क ऑलरेडी चल रहा है, तो ये i बराबर आ जाएगा 0 से पाई, पाई के साथ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का dx, और माइनस का कौन, आई। या मैं क्या बोलूं कि अगर ये अपने पास आई है और इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट,
यही बचेगा ना। अब चाहे वैसे कान पकड़ लो चाहे ऐसे, ये इधर आ जाएगा तो वैसे भी 2i होगा, और 2i बराबर 0 से पाई, यही पाई है ना, चाहे कैसे भी कर लो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2i बराबर 0 से पाई में पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का dx। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, करो इसको। आगे जो विविध के क्वेश्चन है वो लगा लेना, है ना। तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। हालांकि देखो क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं करते तो फंक्शन इनटू फंक्शन लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है ना कहीं कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा जब ये प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, वरना तो क्वेश्चन होने को तो उस इंटीग्रेशन से भी हो जाता। ये पाई कांस्टेंट वैल्यू है, और हाँ, और 2 भी आगे आ जाएगा ये वाला। और अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है 0 से पाई में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, हम लोग कॉस एक्स को मान लेंगे टी, इससे हमारा ये कॉस बनेगा साइन, और आगे आएगा माइनस का मार्क, dx इसके गुणे में, और ये बन जाएगा dt। हम लोग लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी लास्ट में आंसर आएगा हम उसमें x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू है हमारे पास cos इनवर्स t, ठीक है, उसको रख देंगे। तो हम लोगों का अभी sin x जहां पे भी होगा और dx जहां पे भी होगा उसकी जगह पे हम लोग dt को लिख सकते हैं, बस माइनस मार्क के साथ में। तो इंटीग्रेट करना है, माइनस मार्क लगा दिया 0 से पाई में। लिमिट अभी हम लोग नहीं रख रहे, जब भी हम t का मान रखेंगे या x का मान जहां रखेंगे वहां हम लिमिट लगा देंगे। फिलहाल हमारे पास sin x जो dx है वो बन गया माइनस का dt, और ये बन गया हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा माइनस का पाई बाई 2 आगे रहेगा। इंटीग्रेट करना है माइनस का, अच्छा माइनस यहाँ लगा दिया तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है ये, और ये बन गया हमारा tan इनवर्स, इंटीग्रेशन हट ही जाएगा अब तो, है ना। ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स टी, और जो भी ये आया इसमें हमने क्या लग दी, लिमिट। अभी भी नहीं रखेंगे, हम टी का मान रख दे पहले। तो ये माइनस का पाई बाई 2, ये 10 और ये इनवर्स, और टी का मान हमारा क्या आएगा, टी का मान आएगा cos x, और अब लिख देंगे लिमिट 0 से। हालांकि पहले ही हम लोग लिमिट अगर चेंज कर देते तो साथ में लेके चल सकते थे, लेकिन नहीं की, हम लोग लास्ट में लाके, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अपर लिमिट cos पाई का वैल्यू, तो जल्दी से ऐसे करके ग्राफ बनाओ और cos पाई का वैल्यू चेक करो। यहां तक होता है आधा चक्र पाई बाई 2 का और पूरा चक्र पाई का। पाई पे इसका वैल्यू कितना, पाई पे इसका वैल्यू कितना, तुम लोगों को अभी तक नहीं आए आंसर कि मैक्सिमम मान कितना होता है और मिनिमम मान, तो पाई तो मिनिमम पे ही है ना। और 0 पे रखेंगे तो tan इनवर्स cos का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे cos 0 पे कितना होता है, ठीक। तो ये माइनस का पाई बाई 2, tan माइनस थीटा, tan मतलब अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, मुझे यहाँ पे रखना रहेगा तो 1 tan कहाँ पे होता है, पाई बाई 4 पे, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, है ना। tan से tan कैंसिल, और यहाँ लिखना पड़ेगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan से ये tan कैंसिल, tan से ये tan कैंसिल, ये माइनस का पाई बाई 4, ये भी माइनस का पाई बाई 4, दोनों माइनस के पाई बाई 4, माइनस के पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 2 पाई अपॉन 4, मतलब का माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2 मल्टीप्लाई होके पाई बाई 4। आंसर में क्या है, पाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। साथ के साथ लिखते चलो, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। जो भी हमारा फंक्शन है उसमें देखो लिमिट एक -1 है और एक +1 है। प्रॉपर्टी नंबर डायरेक्ट 7 पे, क्वेश्चन नंबर 31, जो भी इंटीग्रेट फंक्शन है -1 से 1 में, साइन की पावर साइन की पावर 5x और कॉस की पावर कितना 4x, और उसका dx करना है। तो हमने फलन को अलग से लिख लिया, fx बराबर साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 4x। हमने इसमें f ऑफ -1 रख के देख लिया,
या एफ ऑफ जो लिमिट होती है एक्चुअल में वो रखते ही नहीं है, हम लोग एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस का एक्स रख के देखते हैं। ठीक, तो माइनस का एक्स मतलब आप ये लिमिट ही रख के चेक कर रहे हो। तो साइन की पावर जो 5 है उसको हम लोग सबसे ऊपर में लगा देंगे, और कॉस को भी माइनस एक्स के साथ लिख के उसकी जो पावर है उसको ऊपर में लगा देंगे। तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, तो ये पॉजिटिव ही होता है कॉस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और पावर चूंकि विषम है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, और ये पावर पॉजिटिव है, अगर इनकेस नेगेटिव आ भी रहा होता तो पॉजिटिव है, तो ये cos की पावर 4x पॉजिटिव। इट मींस ये जो फलन आया ना, मतलब f ऑफ माइनस एक्स रखने पे हमें माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एक विषम फलन। तो उस प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 साइन की पावर 5x और cos की पावर 4x का dx बराबर हो जाएगा 0 के, प्रॉपर्टी नंबर P ऑफ 7। एग्जाम्पल नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ऊपर में है साइन की पावर 4x अपॉन, नीचे में है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x और उसका dx। जो प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होती है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पावर में कितने हैं, आपको साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाए, एक्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ साइन का स्क्वायर ही होना चाहिए और यहाँ कॉस का स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी वो 1 बनेगा। एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, x/2 x/4 कुछ भी, है ना, चलेगा। तो इस वाले में हम लोग इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। प्रॉपर्टी नंबर आप 4 यूज करो, 3 यूज करो, जिसमें कि ये जो लिमिट होती है इसको हम लोग उस क्वेश्चन में ही रखते हैं। जैसे कि ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब इक्वेशन नंबर 2 जब बनेगी जब हम ये प्रॉपर्टी को इसमें यूज कर लेंगे, मतलब कि 0 से π/2 में हम लोग यहाँ पे साइन की पावर π/2 माइनस एक्स रखेंगे और उस पूरे की पावर लगा देंगे 4, और नीचे में भी हम सेम चीज करेंगे, साइन की साथ π/2 माइनस एक्स और उस पूरे की पावर 4, कॉस के साथ π/2 माइनस एक्स और उस पूरे की पावर 4 और इसका dx। इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा, निष्पत्ति चेंज होती है तो ये कॉस की पावर 4x आ जाएगा। साइन π/2 माइनस थीटा, ये कॉस की पावर बनेगा, और कॉस मतलब साइन, निष्पत्ति चेंज होती है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 जो कि इंटीग्रेशन के साथ। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, 1 + 2। जैसे ही 1 + 2 करेंगे तो 2i बनेगा, और 0 से π/2 में ये पूरा ऊपर में कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, क्योंकि नीचे दोनों के बेस सेम है ना, तो ऊपर के जो अंश हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, और नीचे के दोनों सेम है तो ये कैंसिल होके बन जाएगा 1। और 1 का इंटीग्रेशन होता है x की लिमिट आ जाएगी 0 से π/4, लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट ही रख सकते हैं, तो वो π/4 जो कि इक्वल है 2i के, 2i इज इक्वल टू आंसर आएगा π/4, i का मान आ जाएगा π/4। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के आंसर यही आते हैं, π/8। 4 आ रहा है हम, अच्छा लिमिट π/2 है ना, ठीक, तो π/2 आएगा, और वो π/2 2 से गुणा होकर π/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे ना, सबके आंसर π/4 ही आते हैं। इंडिया में रह रहे हो तो तुमको पता है हिंदी ज्यादा मैटर कर, वो तो अच्छी तरह आनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ी बहुत कम आएगी चलेगा, हिंदी तो अच्छी तरह आनी चाहिए, वो ही नहीं आ रही उनको हिंदी। इंग्लिश तो नहीं भी है तो चल जाएगा, काफी सेक्टर में चल जाएगा, लेकिन अगर जॉब चाहिए एसएससी वगैरह में तो इंग्लिश जरूरी है। हालांकि वहां जाके भी हिंदी ही पढ़ना है, करना सारे काम हिंदी में ही है, लेकिन उनके एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ना है ना, इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के साथ प्रॉब्लम है।
तो हिंदी मीडियम वालों के साथ क्या है ना, पढ़ो हिंदी मीडियम स्कूल से, इंग्लिश की ज़्यादा हो तो कोचिंग वोचिंग कर लो, जिसमें कि डेली में एक पैराग्राफ पढ़ते जाए, बच्चे को समझाते जाओ, वो पुराता है उतना इंग्लिश चलेगा भी, लिमिट से ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रहे इंडिया में रहो, हाँ रहे इंडिया में रह रहे हो और इंग्लिश पढ़ लोगे एकदम कंठस्थ वाली इंग्लिश, तो रह नहीं सकते, तुमको प्रॉब्लम ही जाना है, क्योंकि पूरा माहौल ही हिंदी वाला है। तो इस वाले फंक्शन को अगर हम लोगों को करना है तो यहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इस बार हम इन दोनों लिमिट को आपस में प्लस करके और रखेंगे इस बार, है ना। तो इसको पहले 10 को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग π/6 से π/3 ही रखेंगे, और साइन 10 का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, वो कॉस जो नीचे आएगा ना वो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x, और यहाँ साथ में वो गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x प्लस अंडर द रूट साइन x का dx। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। दूसरा वाला इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे π/6 और π/3। अब a और b दो जब होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर द रूट कॉस के साथ π/3 प्लस π/6 और माइनस का x, और बटे में भी यही चीज करेंगे, अंडर द रूट कॉस के साथ π/3 π/6 माइनस का x प्लस अंडर द रूट साइन के साथ π/3 π/6 माइनस का x और उसका dx। अब ये हमारा दूसरा इंटीग्रेशन निकल के आएगा π/6 से लेके π/3 के बीच में, cos इन दोनों को ऐड करोगे ना π/2 आएगा, और cos π/2 माइनस थीटा, तो वो अंडर द रूट साइन थीटा बनता है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ज्यादा संकोच नहीं, π/2 माइनस बोला ना सीधा साइन से कॉस पे चले जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, ये कॉस का क्या बनेगा और ये साइन का क्या बनेगा, तो नीचे का क्वांटिटी देखो दोनों इक्वेशन में सेम है, इक्वेशन 1 में भी और 2 में भी देखो नीचे का सेम है, और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो नीचे के हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऊपर भी sin x प्लस cos x आ गया, नीचे भी sin x प्लस, तो 2i इज इक्वल्स टू π/6 से π/3, ऊपर में भी आ जाएगा sin x प्लस अंडर द रूट cos x, और नीचे में भी आ जाएगा sin x प्लस अंडर द रूट cos x, आपस में दोनों कैंसिल, आंसर में आएगा x, मतलब 1 का इंटीग्रेशन होगा तो वो आएगा x, उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख के सॉल्व कर लेंगे। करो इसको जल्दी से। करना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा था याद करने के लिए कि हम लोग ने जैसे यहाँ पे यूज कर ली तो यहाँ पे मेंशन भी करना रहेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, P3 यूज की है ना, इसके पहले वाले तो P3 वाली हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, बस इनको नंबरिंग के साथ याद रखना ही थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ के हम लोगों ने ये आंसर लिया है, दोनों ये कैंसिल हो गए, 2i इज इक्वल्स टू π/6 से π/3 में हमें इंटीग्रेट करना है 1 का dx, तो ये होता है x, लिमिट आएगी π/6 से π/3, इसमें अपर लिमिट को लिखेंगे π/3, लोअर लिमिट को लिखेंगे π/6, दोनों को हम लोग यहाँ पे 3 के ऊपर में 2 का गुणा होगा, 2π में से पाई जाएगा और नीचे दोनों के बेस में 6 आएगा, तो 2π में से पाई जाएगा तो पाई बचेगा, तो π/6, तो इंटीग्रेशन बराबर आ जाएगा π/12। ठीक है ना। अब तुम लोग एक्सरसाइज करोगे और जो नहीं बनेंगे उनको पूछते चलना।